नमस्कार, आपका हमारे चैनल स्वागत है। आज मैं आपके सामने मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला सवाल आपका नंबर सीरीज से है। आप देख पा रहे हैं सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है 8, 17, 36, 75, क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या जवाब आएगा। आप सीरीज को देख कर समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो है 8 को 2 से गुना किया गया है और फिर 1 जोड़ दिया गया है, तो 8 दूना 16 और 1 17। आप देख पा रहे हैं और 17 में 2 से गुना किया गया है और फिर प्लस 2 जोड़ दिया गया, 17 34 और प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 36। और 36 को 2 से गुना किया गया है और 3 जोड़ दिया गया है, 36 में 72 और 72 कितना होगा 75। इस प्रकार से 75 क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे और 4 जोड़ देंगे, तो 75 का दोनों क्या होगा आपका 150 होगा और 4 में कितना होगा आपका 154 आ जाएगा। 2 नंबर सवाल देख पा रहे हैं आप। कहता है 8, 17, 26, 35, क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या है। आप सीरीज देख के समझ सकते हैं कि 8 का 2 गुना किया गया है 16 हो गया और 1 जोड़ दिया गया, क्या हो गया आपका 17। उसके बाद से 8 का 3 गुना किया गया प्लस 2 जोड़ दिया गया, 8 से 24 और 2 कितना होगा आपका 26। अब देख पा रहे 26 आया हुआ। फिर 8 का 4 गुना किया गया और फिर प्लस क्या कर दिया गया 3 जोड़ दिया गया, 8 चौका 32 और 3 कितना हो गया 35। उसी प्रकार से क्या करना होगा 8 का 5 गुना करिए और 4 जोड़ दिए, 8 5 40 4 44, तो 44 आपका आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे सवाल नंबर 3 कहता है 1 पूर्णांक जोड़ा 9 भागा बड़े ब्रैकेट में 3 बटा 4 प्लस 2 पूर्णांक जोड़ा 3 मझले में 3 बटा 8 घटा 2 पूर्णांक जोड़ा 2 छोटे ब्रैकेट में 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 8 छोटे ब्रैकेट 1 मझले ब्रैकेट 1 और बड़े ब्रैकेट 1। सबसे पहले जानते हैं छोटे ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। 4 8 का लफा लेते हैं 8, 4 का 8 आएगा आपका 2 बार में, तो 2 से 1 का गुना करें 2, 8 का 8 आएगा 1 बार में, 1 का गुना 1 से करेंगे 1। उसके बाद देख सकते हैं 2 पूर्णांक गुणा 2 का पूर्णांक होते हैं 2 दूना 4 1 5 में 2 आता है, गुना करके 2 में से 1 घटा दे 1 बटा 8 आता है। यहाँ पर कोई निशान नहीं इसलिए गुना हमने लिखा हुआ। उसके बाद से मझली ब्रैकेट सोल्व करते हैं। मझली ब्रैकेट आपका घटाव है और गुना है, सबसे पहले गुना कर लेते हैं, तो 5 के 1 से गुना करें 5 और 8 का 2 से गुना करें 16 हो गया। उसके बाद से 8 और 16 का रफा लिए 16 आ गया। 8 का पालन 16 आपका 2 बार में आता है, 2 से 3 का गुना के 6 आ गया, 16 पालन 16 एक बार में आता और 5 से 1 का गुना के 5 आ गया। अभी देख पा रहे हैं 3 बटा 4 प्लस 8 बटा 3 गुना 1 बटा 16 आया हुआ, तो पहले गुना कर लेते हैं। 8 का पालन 16 2 बार में आता है, उसके बाद ऊपर मान के रह जाएगा 3 गुना 2 6 हो जाएगा। अभी 4 अच्छे का लसन लेंगे तो आपका 12 हो जाएगा और 4 का 12 3 बार में आएगा, तो 3 का गुना 3 9 हो जाएगा, 6 का 12 2 बार में आएगा, तो 2 का गुना 1 से 2 हो जाएगा। उसके बाद से इसका पूर्णांक तो लेते हैं 9 एकम 9 और 11 11 बटा 9, यहाँ 9 और 2 जोड़ेंगे 11 बटा 12, यहाँ भागा है। भाग को जब गुना में करेंगे तो ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का आपका ऊपर हो जाएगा। 11 से 11 काट देते, 3 का पारा में 3 बार में 9 और 3 का पारा 4 बार में 12 कटेगा और 3 से 4 को भाग कर 1 बटे 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 5 कहता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 25 फाइंड सम। इन सारे का सम निकालना होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो पहला टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 1 लिखा हुआ है और जो आपका लास्ट टर्म है वो आपका 25 लिखा हुआ है। और नंबर ऑफ टर्म जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म दिए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं सारे प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 से लेकर 25 तक दिया हुआ है, तो टोटल नंबर कितना होगा 25 हो जाएगा। अभी कॉमन डिफरेंस पता करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 इस तरीके से एक एक करके बढ़ता जाता है। अभी आपको सम चाहिए, तो सम का जो फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाता है a हो जाता है, लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाता है l हो जाता है और n हमारा नंबर ऑफ टर्म हो जाता है। अब आप आराम से निकाल सकते हैं। n के लिए क्या लिखेंगे 25 बटा 2 गुना a के लिए क्या लिखेंगे 1 और l के लिए 25। अभी आप 25 बटा 2 लिखेंगे, गुना करेंगे 26 हो जाएगा, 2 से 26 को काटेंगे 13 बार में, 13 5 65 हाथ में लगा 6 और 13 गुना 26 और 26 अच्छे आपका कितना होगा 32 हो जाएगा, यानी कि 325 आपका आंसर आ जाएगा।
आशा करता है आपको समझ में आया। धन्यवाद। 4 नंबर सवाल कहता है फाइंड ग्रेटेस्ट। 4 नंबर आपको दिया, उसमें से ग्रेटेस्ट पता करना है। पहला लिखा 5/9, दूसरा है 0.2 बराबर और 3 बराबर, और तीसरा लिखा √25/4, चौथा लिखा है 8 का स्क्वायर। अभी 5/9 का 5/9 लिखेंगे और 23 लिखेंगे ऊपर में, दोनों आवर्त के लिए 99 लिखेंगे, और यहाँ पर 25 के लिए 5 और 49 के लिए 7 लिखना होगा। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। अभी 9, 99, 7 और 100 का लसर लेना होगा। हमने यह लसर लेकर दिखाया है, 69,300 आया हुआ है। अभी 69,300 को 5/9, 23/99, 5/7 और 64/100 से गुना करना होगा। 9 को पाँच काटते हैं 7,700 आता है, गुना कर लेते हैं 38,500 आता है, और 9 पाँच काटते हैं तो 700 आता है। 23 का पारा में 7 से गुना करते हैं 16,100 आता है, और 7 का पारा में काटते हैं 9,900 आता है, गुना कर लेते हैं 39,500 आता है, और 100 का पारा में काटते हैं तो आपका 693 आता है, गुना कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते गुना कर दिखाया हुआ है 40,352 आता है। अब इनमें से जो ज्यादा होगा वही आपका आंसर होगा। हम देख पा रहे हैं 49,500 ज्यादा है, ये 1, 2, 3 नंबर पे है। 3 नंबर यानी कि ये वाला, यही आपका ग्रेटेस्ट होगा।